मेरठ से खबर है, जहां भारतीय किसान यूनियन संघर्ष और राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर ने भाजपा नेता संगीत सोम द्वारा पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर दिए गए विवादित बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भेदभाव की राजनीति देश में घातक है और अगर संगीत सोम वाकई पश्चिम उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान कहा है तो उनके खिलाफ देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए। पवन गुर्जर ने मेरठ के शालवा गांव में हुई घटना को लेकर प्रशासन और नेता पर पक्षपात का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह घटना एक पक्षीय नजर आ रही है। स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि कुछ लोग मुस्लिम परिवार के घरों के सामने शाम को शराब पीने आते थे और घटना वाले दिन पानी व गिलास मांगने पर मना करने पर घर में घुसकर मारपीट की, जो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने मांग किया कि मुकदमा केवल एक पक्ष पर नहीं बल्कि दूसरे पक्ष पर भी दर्ज किया जाए ताकि न्याय हो सके। पवन गुर्जर ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग करते हुए ऐसे मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप से सामाजिक ताना बाना बिगड़ने का भी आरोप लगाया है। जय जवान जय किसान साथियों, मैं पवन गुर्जर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संघर्ष सरजना के पूर्व विधायक संगीत सोम को लेकर कुछ जानकारी आप लोगों के बीच में शेयर करनी थी। मैं अपील करना चाहता हूं शासन प्रशासन और सरकार से कि जो व्यक्ति इस हिंदुस्तान में रहकर इस हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे और सक्षम एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को पाकिस्तान बोलकर संबोधित कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान से विशेष प्यार हो गया है, जो अपने देश की धरती को भी पाकिस्तान बता रहे हैं। ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये लोग देश में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है, मैंने सलावा के कई लोगों से भी बातचीत की है, वहाँ की घटना के बारे में भी मैं आपको सूक्ष्म शब्दों में बताना चाहूँगा कि जो घटना वहाँ हुई है, वहाँ कुछ लोग मुस्लिम जो परिवार वहाँ रह रहे हैं, कम संख्या में रहते हैं, उनके घर के आगे आकर के कई दिनों से शराब पी रहे थे। और उसके बाद जब उनको रोका टोका गया, कहा गया, तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। उनसे गिलास पानी मांगा, वो घर में घुसकर मना करने के बाद उन लोगों ने मुस्लिम परिवारों के घर में घुसकर मारपीट की। उसके बाद ये घटना हुई है। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि सलावा में भी जब एक पक्षीय घटना नहीं हुई है, दोनों पक्षों का इसमें वाद विवाद हुआ है, तो मुकदमा भी दोनों तरफ से पंजीकृत होना चाहिए और घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी हैं दोनों पक्षों पर कार्रवाई हो। एक पक्षीय कार्रवाई करके इस तरह से भेदभाव फैलाना करना उचित नहीं है। नफरत का जहर लगातार घुलता जा रहा है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि जो भी लोग सद्भाव खराब करते हैं, ऐसी बातचीत करते हैं जिनसे एक माहौल खराब हो सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और भारत का संविधान लोकतांत्रिक है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। सभी को अपने जीवन को जीने का पूर्ण अधिकार है। हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। इसलिए जो संविधान के हिसाब से कार्रवाई उन पर बनती है, उन पर भी होनी चाहिए। क्योंकि मेरी जानकारी में आया है, कुछ परिवार वहां से गांव छोड़कर चले गए हैं, कुछ और परिवार वहां से पलायन करेंगे। इस पलायन की जिम्मेदारी फिर प्रशासन लेगा, सरकार लेगी, शासन लेगा या कौन लेगा, इस पर देखने का विषय है। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन अभी मेरा यही कहना है कि जो वहाँ परिवार मुस्लिम परिवार रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन ले और निष्पक्ष इस घटना की जांच करे। जो भी इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो।